सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल शिव हृदय पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सब जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और उसका मतलब क्या होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत होती है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र त्योहार के पहले दिन घट स्थापना और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों यानी माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तगणों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:53 से शुरू होकर अगले दिन 20 मार्च 2026 शुक्रवार की सुबह 4:53 पर समाप्त होगी। 19 मार्च को सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि लग रही है और अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। इस कारण प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है। ऐसे में 19 मार्च से चैत्र की नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। चैत्र नवरात्रि में इस बार घट स्थापना के लिए 2 अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त, जो सुबह 6:53 से शुरू होकर सुबह 7:56 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर के बाद बन रहा है, जो दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा, जो कलश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा दोपहर 12:26 से लेकर 12:53 तक लाभ चौघड़िया होने से भी ये समय सबसे उत्तम रहेगा। अब आपको बताते हैं कि माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के श्लोक में कहा गया है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार, शुक्रवार को पालकी पर और अगर बुधवार को नवरात्रि प्रारंभ होती हैं तो माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। माँ के हाथी पर सवार होकर आने से बाढ़ और वर्षा में बढ़ोतरी होती है। माँ के घोड़े पर सवार होकर आने से युद्ध की आशंका रहती है। वहीं अगर माँ नौका पर सवार होकर आती हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ के डोली पर आने को सबसे उत्तम और फलदायी नहीं माना जाता है। माँ के डोली पर आने से रोग और मृत्यु का भय बना रहता है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होंगी। 19 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, 20 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की, 21 मार्च को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, 22 मार्च को माँ कूष्मांडा की, 23 मार्च को माँ स्कंद माता की, 24 मार्च को माँ कात्यायनी की, 25 मार्च को माँ कालरात्रि की, 26 मार्च को माँ महागौरी की और 27 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 27 मार्च को नवमी भी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन आप एक साफ चौकी पर माता रानी की मूर्ति को स्थापित करें। देवी को लाल रंग की नई चुनरी पहनाएं।
इस दौरान देवी को अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उन्हें इत्र लगाएं। एक साफ थाली में रोली और अक्षत का टीका लगाकर माता रानी की पूजा करें। इसके बाद साफ लोटे में जल भरकर उस पर नारियल चुनरी में बांधकर रखें और कलश स्थापित करें। इस दौरान कलश को भी टीका लगाएं। देवी को फूलों की माला पहनाएं और सूखे मेवे पूजा में भोग के रूप में शामिल कर लें। आप कलश पर भी फूल चढ़ाएं। अब आप धूप दिखाकर दिया जलाकर देवी के नामों का जाप करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देवी की परिवार संग आरती करें और कुछ फल मिठाई भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट दें। प्रिय भक्तों, माता इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, लेकिन माता का गमन यानी प्रस्थान शुक्रवार को होने के कारण हाथी पर होगा। गज अर्थात हाथी पर माता के गमन से अच्छी बारिश तथा सुख समृद्धि में वृद्धि की संभावना होती है। हाथी पर माता का गमन कष्टों को दूर करने वाला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शिव हृदय को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो में नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी के 32 नाम की माला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माता से किस प्रकार विनती करें कि माता आपको क्षमा करे। माता को आप कौन से दिन किस रंग का भोग लगाएं, माता रानी के 9 दिनों की कथा, ये सब लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी इसका श्रवण करना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल शिव हृदय को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके और आप इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी पूजा को सफल बना सके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।